My dear student, I am starting chapter 18. The name of chapter is Wastewater Story for class 7th in science. In video 2, we study the following points. First point is wastewater treatment plant. ऐसे संयंत्र जिनमें पानी को उपचारित किया जाता है उनको WWTP भी बोलते हैं. W for water, W means waste और सेकेंड W means water, अर्थात वेस्ट वाटर. WW का मतलब होता है वेस्ट वाटर. T for ट्रीटमेंट, P for प्लांट. तो देखिए, बहुत बड़े स्तर पर पानी को शुद्ध करने के लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट के यूज़ करते हैं. वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का यूज़ बड़े स्तर पर पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का उपचार इन्वॉल्व द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस. इसमें फिजिकल प्रोसेस भी आते हैं काम में, केमिकल प्रोसेस भी आते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी आते हैं. तो फर्स्ट में क्या करते हैं कि वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू द बार स्क्रीन. जो लोहे की छड़ होती हैं, जैसे आपका जंगला होता है, बड़ी बड़ी सलाखें होती हैं, उनसे पानी को गुजारा जाता है. इससे क्या होता है, बड़े आकार की जो अशुद्धियां हैं वो रुक जाती हैं, समझे नहीं, अर्थात उनको ये स्क्रीन छान देती है. लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे लाइक रैग्स, चिथड़े वगैरह हैं, स्टिक हैं, केन्स हैं, प्लास्टिक पैकेट्स हैं, है जी, और नैपकिन्स हैं, ये सब इन बार स्क्रीन के थ्रू छान दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं पानी से. अब पानी से बड़ी बड़ी अशुद्धियाँ तो सेपरेट हो गई. सेकंड, वाटर देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक, अर्थात ग्रिट और सैंड रिमूवल टैंक में जाता है पानी. है द स्पीड ऑफ इनकमिंग वाटर, वेस्ट वाटर इज डिक्रीज, यानी कि आने वाले पानी की जो स्पीड है इस टैंक में वो घटा दी जाती है या घट जाती है. टू स्लो सैंड, और क्यों घटाई जाती है, ताकि उसमें रेत, गिरिट, ये पेबल्स सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएं. जैसे आप देखते हैं ना, पानी बहुत गंदा होता है तो उसमें रेत वेत नीचे बैठ जाते हैं, तो वही चीज़ है. तो इसमें सैंड वगैरह, ग्रिट, पेबल्स, ये सब नीचे बैठ जाते हैं. ठीक है, तो उनसे बड़ी जो छोटी अशुद्धियाँ हैं वो नीचे अब बैठ जाती हैं इस सैंड रिमूवल टैंक में. फिर इसके बाद द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक, एक बड़े टैंक में पानी को सेटल कर दिया जाता है, अर्थात अब स्पीड नहीं रखी जाती इसकी. विच इज स्लोप, जो टूवर्ड द मिडिल, जो नीचे की ओर स्लोप होता है, जिसका बीच में. सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम, पैंदी में बैठ जाती हैं. एंड आर रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर, और एक स्क्रैपर के थ्रू इन्हें अलग कर दिया जाता है. दिस इज द स्लग, और ये जो चीज़ अलग करी जाती है इसको क्या कहते हैं, SLUDGE, स्लग. समझे, कई बार परिभाषा आ जाती है व्हाट इज स्लग. ठीक है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की परिभाषा लिख देंगे स्लग में. और कई बार ये आ जाता है बच्चों कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द बार स्क्रीन, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे. ये भी आपके क्वेश्चन आंसर में है, जो मैंने आपको समझाया भी है. ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक. अब इसके बाद ये तो हो गया स्लग, है एक क्वेश्चन व्हाट इज स्लग. अब ए स्कीमर रिमूव द फ्लोटेड सॉलिड लाइक ऑयल ग्रीज, और एक स्कीमर जो अलग कर देता है जो तैरने वाले सॉलिड हैं, जैसे कि ऑयल है, ग्रीज है, इनको अलग कर देता है स्कीमर. जब स्कीमर इनको अलग कर देगा, वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर. इस तरह से जो प्राप्त पानी होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, क्लैरिफाइड वाटर, है, शुद्ध पानी कहा जाएगा. द स्लग इज ट्रांसफर टू सेपरेट टैंक, और इस स्लग को अलग टैंक में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. वेयर इट इज़ डिकम्पोज माने बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा इन्हें सड़ाया गलाया जाता है. बाय एन एनारोबिक बैक्टीरिया,
एनारोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु द्वारा। फिर क्या होता है कि भाई बायोगैस प्रोड्यूस होगी, द बायोगैस इज प्रोड्यूस। बायोगैस में अब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस होती हैं जो जलने में मदद करती हैं। इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज एज ए फ्यूल, और ये प्रोसेस जो है वो एक ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बच्चों आपको मैं एक्सपेरिमेंट बताऊँ, जैसे हम लोगों के जो नालियाँ होती हैं जहाँ पानी ज़्यादा नहीं फ्लो करता, यदि उसमें किसी हम स्टिक से बार बार चलाएं उसमें और एक माचिस की तीली उसमें फेंक दें, तो वो जो गैस है वो जलने लगती है। समझे बात? तो ये गैस क्या होती है बेटा? जलने लगती है। तो ये जो गैस होती है बायोगैस ही होती है नालियों में भी। अब 4th नंबर देखिए, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। ये जो क्लैरिफाइड वाटर है इसमें क्या किया जाता है? एयर पास की जाती है। एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, ताकि इसमें वायवीय जीवाणु वृद्धि कर सकें। बैक्टीरिया, अच्छा जीवाणु क्यों वृद्धि की जाती है? ये इसलिए की जाती है कि जो बैक्टीरिया है ये ह्यूमन वेस्ट को खा जाता है। किसको? ह्यूमन वेस्ट को खा जाता है बच्चों, समझे? ह्यूमन वेस्ट को खा जाता है? फूड वेस्ट हैं, इनको खा जाएगा। सॉप है एंड अदर अनवांटेड मटेरियल हैं, दूसरे अवांछनीय पदार्थ हैं, स्टिल रिमेनिंग इन द क्लैरिफाइड वाटर, अब भी इस पानी में शेष रह जाते हैं। तो इनको कौन खा जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया ने बायोगैस उत्पन्न करी, और एरोबिक बैक्टीरिया मानव की अपशिष्ट हैं और भोज्य अपशिष्ट, सॉफ, इन सब को खा जाता है। ठीक है। आफ्टर द 7 आवर, अनेक घंटों के पश्चात, द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, जो ये जो माइक्रोब्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं टैंक के, एज एक्टिवेटेड स्लग। और इसका क्या नाम है? इसका एक्टिवेटेड स्लग। समझे नहीं? द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, और इसके ऊपर से पानी को अलग कर लिया जाता है। द एक्टिवेटेड स्लग जो है इज अबाउट 97% वाटर, जिसमें 97%, 97% वाटर होता है। द वाटर इज रिमूव्ड द वाटर इज रिमूव्ड बाय द सैंड ड्राइंग बेड्स, रेत की क्यारियाँ होती हैं उनसे अलग कर सकते हैं पानी, और मशीन के थ्रू। ड्राइड स्लग, और जो स्लग बचा हुआ हमारा ड्राइड स्लग इज यूज्ड एज मैन्योर, उसका खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पोषण देता है फसलों को, मिट्टी को पोषित बनाता है। रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर, जिनसे ऑर्गेनिक मैटर वापस लौट जाते हैं, एंड न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ, है ना, इन द सॉइल, टू द सॉइल, जमीन में दोबारा पोषक पदार्थ वापस चले जाते हैं। द ट्रीटेड वाटर हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, और इस तरह से उपचारित जो पानी होता है उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो पानी को ख़राब करते हैं। ऐसे पदार्थ बहुत कम होता है। एंड सस्पेंडिंग मैटर, और अर्ध घुले हुए पदार्थ। इट इज़ डिस्चार्ज इन द सी। अब ये पानी ऐसा हो जाता है बच्चों कि इसे हम समुद्रों में, नदियों में, हैं, हम इसको, या इनटू द ग्राउंड, ज़मीन के पानी में हम इसे भेजा जा सकता है, अर्थात पास कर सकते हैं। अब ये पानी ख़राब नहीं हुआ। अब यदि नदी तालाबों में ये पानी जाएगा तो पानी पॉल्यूट नहीं होगा रिवर का। फिर नेचर क्लीन इट अप फर्दर, और आगे इसको प्रकृति भी शुद्ध कर सकती है या कर देती है। वी कैन डिसइंफेक्ट वाटर विद द केमिकल, और इसके बाद भी यदि हम पानी को कीटाणु रहित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों इसमें केमिकल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन टैबलेट्स हैं, समझे? क्लोरीन है, वो पास करके इसमें बैक्टीरिया हैं या दूसरे हार्मफुल माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या ओजोन पास करके। बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो वितरण सिस्टम है उसमें भेजने से पहले हम इसको बच्चों डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं क्लोरीन या ओजोन का उपयोग करके। अब ये तो रहा कि भाई पानी को किस तरह से हमने उपचारित किया और फिर नदियों में इसको छोड़ा। अगला पॉइंट है बिकम एन एक्टिव सिटीजन।
देखिए, आप ऐसे मतलब केयरलेस पर्सन ना बने, एक्टिव पर्सन बने, ताकि हमारे आसपास हमारे देश में सफाई रहे। सफाई रहेगी तो बीमारियां नहीं होंगी, हम लोग बीमार नहीं होंगे बच्चों। तो ये है वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेशन इज़ द नेचुरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसका क्या अर्थ है कि जो वेस्ट जनरेशन है, वेस्ट का उत्पादन है, वो एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है आदमी की, समझे नहीं। क्योंकि हम लोग कभी भी ऐसा सोचते हुए भी कि भाई हम लोग बहुत सारी गंदगी करते हैं, तब भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमें वेस्ट जो है नहीं छोड़ सकते या नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो हमारा एक पार्ट है जीवन का। हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो वेस्ट मटेरियल बन जाती हैं। जैसे बिस्कुट खाए, उसका रैपर जो है वो वेस्ट मटेरियल बन गया, ठीक है। सब्जियाँ हैं, सब्जियों के छिलके वेस्ट मटेरियल बन गए, तो ये तो रहेगा। लेकिन जो है हमें जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जहाँ तक एक तरह से हमारी लिमिट में हो, हमें कम से कम वेस्ट जो है डिस्चार्ज करने चाहिए या उत्पन्न करने चाहिए। तो ये लिखा है वेस्ट जनरेशन इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। एक प्राकृतिक पार्ट है मानव का। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट। परंतु हम जो वेस्ट उत्पन्न हो रहा है उसको लिमिट में कर सकते हैं। एंड क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस, और जो उत्पन्न होती है क्वांटिटी, उसको भी कम कर सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिपील्ड बाय द ऑफेंसिव स्मेल। जो बहुत ही ज़्यादा आक्रामक गंध होती है, उससे हम भाग जाते हैं। ऑफन वी हैव रिपेल्ड माने भाग जाते हैं, बाई ऑफेंसिव स्मेल वाले आक्रामक गंध। और ऐसी गंध जो हमें बहुत बदबू लगती है, वहाँ से हम दूर हट जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब ये मानव की प्रवृत्ति है, गंध से हम दूर भागते हैं, और भागना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि वहाँ रहे भी तो हम अनेक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो कंडीशन इन द रेनी सीजन, बच्चों कंडीशन रेनी सीजन में जो ये कंडीशन है हमारी, और भी वर्सन हो जाती है, और भी बेकार हो जाती है, बैड हो जाती है। और एक तरह से इट बिकम्स द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो एंड फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट आल्सो। दे मेक अस सिक। जैसे भाई आपको कहते हैं टाइफाइड हो गया, या मलेरिया हो गया है, या डायसेंट्री हो गई, ये सब क्या है, वर्षा के समय ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन इंसेक्ट के थ्रू हम बीमार पड़ जाते हैं बच्चों। अब एनलाइटेड सिटीजन, हमें एक जागरूक नागरिक होना चाहिए। जब ये कंडीशन, मेन होल, ड्रेन्स खुले हों, तो हमें म्यूनिसिपलिटी के पास जाना चाहिए भाई कि भाई आप भी हमारी हेल्प करो। क्योंकि जब तक हम अधिकारी या अथॉरिटी के संपर्क में नहीं आएंगे, तब तक लोग जागरूक नहीं होते, वो भी अपना आराम से काम करते रहते हैं। तो वो एक जागरूक नागरिक बन जाते हैं, और म्यूनिसिपलिटी को भी जगाते हैं, अथॉरिटी को भी जगाते हैं, या ग्राम पंचायत को भी जगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारे देश में जो है एक तरह से ये जो एक तरह से वेस्ट है, इसका निपटार अच्छी तरीके से हो जाएगा यदि हम जागरूक नागरिक बन जाते हैं। अर्थात हमारे पॉल्यूशन जो है वाटर का, वो कम से कम हो पाएगा। देखिए, आप यदि नेबरहुड में, अपने पड़ोस में कोई गंदगी देखते हैं, भाई कोई कूड़ा करकट पड़ा है या कोई गंदगी पड़ी है, तो हमें उन्हें समझाना चाहिए। वी शुड एडवाइस देम नॉट टू डू सच। ऐसा ना करो भाई, गंदगी फैलती है, इससे बीमारियां फैलती हैं, और एक तरह से हमें उन्हें एडवाइस होना चाहिए। एंड दिस इज़ द एक्टिव सिटीजन, दिस इज़ द रोल ऑफ द एक्टिव सिटीजन। ये एक एक्टिव सिटीजन का नागरिक है। क्योंकि यदि हम ये सोचें कि भाई केवल सफाई कर्मचारी इसे कर लेंगे, हमारा कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा भी रोल है, प्लस सफाई कर्मचारियों का, अथॉरिटीज़ का भी रोल है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट 18.5 बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। कई बार अपने घरों में भी हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं अपनाते क्योंकि कूड़ा करकट जो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये अपने घर से भी तो शुरू होती हैं, हमारी फैक्ट्रियों से भी तो शुरू होती हैं, हमारे घर से शुरू होती हैं। जैसे बच्चों, हमने ऑयल लिया, हमारे घर से फैट निकलता है, हमने क्या करा, नालियों में गिर दिया। नाली गिरने क्या होगा बच्चों कि वो जो मिट्टी के एक तरह से फिल्ट्रेशन पावर है, उसको एक तरह से रोकता है। अर्थात मिट्टी में वो पानी नहीं जाता नीचे की, सीपिंग प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्टिवनेस उनकी घट जाती है, और वो पानी एक तरह से एक तरह से सॉइल जो है वो पानी से रिचार्ज नहीं हो पाती। कहने का मतलब ये है।
तो ये लिखा है कुकिंग ऑयल एंड फैट, कुकिंग ऑयल एंड फैट नॉट बी थ्रोन डाउन इनटू द ड्रेन, नाले में नहीं फेंकने चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप, क्योंकि ऐसा करने से वो पाइपों को ब्लॉक कर देते हैं, रोक देते हैं, उन्हें सख्त कर देते हैं बच्चों। इन एन ओपन ड्रेन, जो खुले नाले होते हैं, द फैट क्लॉग द सॉइल पोर्स, यानी कि सॉइल के जो सुराख हैं जिनसे पानी नीचे जाता है सॉइल में, उनको क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्लॉग का मतलब रोक देते हैं। एंड रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग द वाटर, और पानी की जो छानने की जो क्षमता है उसको कम कर देते हैं, उसकी इफेक्ट को कम कर देते हैं। वी शुड थ्रो ऑयल एंड फैट्स, हमें ऑयल और फैट्स फेंकने चाहिए इन द डस्टबिन, ना कि हम नाली में फेंकें। ऑयल और फैट कहाँ फेंकने चाहिए बच्चों, डस्टबिन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, उसका आंसर है ये कि भाई वाई शुड वी नॉट थ्रो द ऑयल्स इन द ड्रेन्स, बिकॉज, इसका आंसर लिखोगे बिकॉज दिस हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप एंड इट चॉक द पोर्स ऑफ द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग। बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्या है कि कुछ केमिकल भी हमारे घर में होते हैं, जैसे पेंट की चीज़ें बची हैं, ठीक है। केमिकल्स लाइक पेंट्स हैं, सॉल्वेंट हैं, घोलने वाली चीज़ हैं, इंसेक्टिसाइड, जैसे कॉकरोच मारने की दवाई ले आए, इंसेक्टिसाइड हो गई, मोटर ऑयल है, मेडिसिन है, बच जाती हैं हमारे घर में। मे किल द माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स को मार देती हैं। मे किल द माइक्रोब्स, जो हमारे माइक्रोब्स हैं लाभदायक, उनको ख़त्म कर देती हैं। दैट हेल्प प्योरीफाई द वाटर, जो पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं, उनको ये केमिकल मार देते हैं। जब ये मर जाएंगे माइक्रोब्स तो प्योरीफिकेशन नहीं होगा वाटर का। सो वी शुड नॉट थ्रो दैम डाउन इन द ड्रेन, इसलिए हमें इन्हें नाले में नहीं फेंकना चाहिए। किसको, जो अपने घर पर बचे हुए केमिकल्स हैं, सॉल्वेंट हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, मोटर ऑयल है, मेडिसिन है, इनको हमें नहीं फेंकना चाहिए। फिर ये यूज़ द टी लीव्स, जो चाय की पत्तियाँ बचती हैं, यूज़ द टी लीव्स, सॉलिड फूड, जो सॉलिड भोजन बच जाते हैं, रिमेन्स, उनके अवशेष बच जाते हैं, सॉफ्ट टॉय हैं, मुलायम खिलौने हैं, कॉटन रुई है, सैनिटरी टॉवल्स हैं, जो सफाई के जो तौलिए वगैरह एक्सेट्रा, शुड आल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन, उन्हें भी हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दो सड़ गल जाएंगे, कोई बात नहीं है। दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, ये भी नालों को रोक देते हैं। दे डू नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का फ्लो रोक देते हैं, समझे नहीं। और दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और ये डिग्रेडेशन प्रोसेस को, विधि को रोक देता है। हैम्पर का मतलब रोकना, अर्थात कम करना, समझे, बाधित करता है। हैम्पर्स का मतलब बाधित करता है डिग्रेडेशन प्रोसेस को, जिससे ये सब चीज़ें जो है एक तरह से जो सही ढंग से चल रही हैं, पॉल्यूशन एक तरह से नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो 2 माय डियर स्टूडेंट। और बच्चों इस वीडियो को ज़रूर समझते रहें, पेपरों में आएगी ये वीडियो, ठीक है। और कोई परेशानी है आपको तो कॉल करके मुझसे पूछते रहें बेटा, और अपनी कॉपियाँ जो हैं विद इन टाइम चेक कराते रहें स्कूल टाइमिंग में, है। जो आपका टाइमिंग है वो 9:30 से 12:30 के आसपास है, यहाँ करके आप कॉपी चेक करा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।